तो बच्चों आज हम 12th क्लास के और कुछ बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वैसे ये क्वेश्चंस आपके जेई मेंस वाले जो है उससे हैं, और फिर भी इसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2a इक्वल टू वेक्टर 2a दिया है b क्रॉस c और प्लस 2b। तो वेक्टर वाली प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है 2a वेक्टर गिवन है b क्रॉस c प्लस 2b, और a और b और c तीन इकाई सदिश हैं। दिस मीन्स मॉड a, मॉड b और मॉड c तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और 2a का मान b क्रॉस c प्लस 2b दिया है, और a b और c इकाई सदिश हैं। इसकी वैल्यू, इसके सभी संभव मानों का योग, जितने भी मान पॉसिबल हैं सभी बताने हैं आपको। चलिए, इसी की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। k है, लेट 3a प्लस 4b प्लस 5c का मॉड इक्वल टू k की जितनी ही वैल्यू होंगी सबका हमें सम चाहिए। तो चलिए पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड का मैग्नीट्यूड है 3a स्क्वायर, और ये हमें तीनों एक एक दिए हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये सब 1 होंगे। तो 3a का स्क्वायर होगा तो ये आएगा आपका 9a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, प्लस 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर, ये भी एक हो जाएगा, प्लस अब 2a डॉट b हो जाता है, तो ये हो जाएगा 24a डॉट b प्लस 40, इनका इनका मल्टीप्लाई होगा, b डॉट c प्लस 15, और ये हो जाएगा आपका 30a डॉट c इक्वल टू k स्क्वायर। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है, 2a बराबर इतने का यूज करना है, तो हमें ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखनी होंगी। तो 2a की वैल्यू b क्रॉस c प्लस 2b लिख सकते हैं, और इसको हम यहाँ लाके ये भी कर सकते हैं कि 2a माइनस b वेक्टर बराबर b क्रॉस c। हम इसका a से अगर डॉट ले लें, इसी का b से डॉट लें, सॉरी b से अगर डॉट लेते हैं तो 2 ये इक्वेशन रहेगी। मैं इसमें b से डॉट लेता हूँ तो 2a डॉट b, और b से जब डॉट लूँगा तो अदिश त्रिकोणन में कोई भी दो इक्वल हो तो ये इधर होगा b डॉट b क्रॉस c, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b डॉट b, और b डॉट b में क्या होगा भाई, b से मैंने बोथ साइड डॉट लिया तो 2b डॉट b होगा, और b डॉट b मतलब b स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो 2a डॉट b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1, a डॉट b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसकी जगह हो जाएगा आपका 1। अब हमें वैल्यू चाहिए a डॉट c और b डॉट c की, तो हम इसमें c से डॉट लेते हैं जरा। अब c से जब डॉट लेंगे, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, देखिए c से डॉट लेते हैं तो 2a डॉट c, ये फिर 0 हो जाएगा, 2b डॉट c, तो ये और ये कैंसिल होंगे। यहाँ से पता चला कि a डॉट c और b डॉट c इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो इसको हम किसी इक्वल मान लें तो ये आपका हो जाएगा 70 a डॉट c या ये, तो इसको सबको ऐड कर देंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी, b डॉट c की वैल्यू, a डॉट c की वैल्यू, यानी इसमें हमने एक बार b से डॉट लिया है, एक बार c से लिया है, ठीक है। तो इस तरह हमें सारी वैल्यू मिल जाएंगी, और k स्क्वायर इक्वल टू ये मिलेगा, k इक्वल टू से हमें दोनों वैल्यू अलग अलग फाइंड होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस प्रॉब्लम के पहले में जो एकदम जनरल फॉर्म है उस पर बात करना चाहूँगा। जो मोस्ट जनरल फॉर्म है आपकी a टू b f(x) dx, जिसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, चौथी प्रॉपर्टी।
तो इन जनरल ये होता है टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हम हमेशा लगा सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है तो, या नहीं भी लग रही है तो आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई सर्टेन कंडीशन नहीं। अब हम एक और जनरल क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये जनरल क्वेश्चन हमने देखे थे पहले। तो अब हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐड करते हैं। तो इस रूप की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ऐड करने के बाद, ये पूरा आंसर होने के बाद आता था b माइनस ए बाई टू, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, b माइनस ए बाई टू। इससे भी हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है एफ वन प्लस एक्स इंटू इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स। तो मैं इसमें जब चौथी लगाऊंगा, वैसे हम आंसर इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये उसी को होल्ड कर रहा है, ये ए है ये बी है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा b माइनस ए बाई टू से। b की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू -7 बाई टू, तो 16/2 यानी 8 आएगा। तो ये तो आप पहले अगर इसको पहचान लिए हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं। तो इसमें हमें आई गिवन है -7 से 9 एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस f2 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेंगे। अब यही प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, a प्लस बी की वैल्यू होगी 2 माइनस एक्स आएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा f2 माइनस एक्स अपॉन, और इधर होगा f2 माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा -7 to 9, और ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जब ऐड होंगे तो 1 बचेगा। 1 का क्या होता है x, और लिमिट आएगी -7 to 9, वही चीज़ बन जाएगी। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पे है ये, सॉरी लिमिट की प्रॉब्लम है। तो इसमें x टेंस टू 0 पर ये लिमिट पूछी गई है। तो सबसे पहले हम एलस्पिटल से ही चेक कर लेते हैं, 0/0 फॉर्म है, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0/0 आ रहा है। तो चलिए पहले हम आंसर चेक कर लें इसका। तो अंडर रूट सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 2, इसको एलस्पिटल से करते हैं तो पहले पावर से होगा 2 tan 3x, और tan 3x का फिर होगा आपका sec स्क्वायर 3x इंटू 3 अपॉन 5 का 0, और इसका होगा 1/2 रूट एक्स 4 प्लस sec x, फिर होगा sec x का, तो sec x का होगा sec x tan x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है सब x इक्वल टू 0। उसके पहले सॉल्व कर लेते हैं इसी, x इक्वल टू 0 पे आएगा 2 रूट 5, तो ये पूरा ऊपर जाएगा, माइनस का 2 रूट 5 ऊपर गया, और एक sec 3 है, उधर tan 3 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3, और ये 2 कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बचा है मैं उसे लिख रहा हूँ, तो ये आपका बचेगा tan 3x और sec स्क्वायर 3x अपॉन tan x, और हमें इससे कोई समस्या नहीं है sec x और इससे, क्योंकि ये 1 हो जाएंगे। अब हमें इसको बार एडजस्ट करना है, तो 3x है तो यहाँ मैं x से और यहाँ x से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसके लिए 3 की ज़रूरत है, तो एक 3 हमें यहाँ लेना होगा, और ये x और x से ही 1 हो जाएगा। ये और ये मिलके x टेंस टू 0 1 बना लेंगे, और ये मिलके भी 1 बना लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा आपका 30 रूट 6। एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, और कंजुगेट से भी कर सकते हैं। कंजुगेट से देख लेते हैं, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है इधर प्लस होगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर 3x, और इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस sec x, और अपॉन में आएगा 5 माइनस 4 प्लस sec x, रूट हट जाएंगे तो 1 माइनस sec x ये बचेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 और tan स्क्वायर 3x, इस टर्म से हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये कितना देगा, x बराबर 0 पे देगा 2 रूट 5, तो इसको मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ लिमिट लेके। तो ये बचा है आपका 1 माइनस sec x। तो अब इसको tan में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो या cos से भी 1/cos करके भी कर सकते हैं, और फिर इतने की लिमिट सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, इसी को हम लिख सकते हैं sec ऊपर जाएगा 1/cos लिखेंगे,
तो tan स्क्वायर 3x अपॉन cos x -1 और 2√5 इंटू कॉस एक्स, इससे कोई फर्क नहीं रहेगा और 1 हटा के tan x/x से इजीली फ्री हो जाएगा। साइन कॉस में बदलना होगा। एल हॉस्पिटल से भी तेज़ी से आप डिफ्रेंशिएट करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर सकते हैं। ये 3D पे प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक प्लेन दिया है और प्लेन के रिस्पेक्ट में लाइन की इमेज चाहिए हमें। तो इसको हम पहले समझते हैं इस तरह। ये कोई प्लेन है और प्लेन को कोई लाइन मान लीजिए इस तरह कट कर रही है। अगर हमें इसकी इमेज लाइन फाइंड करनी है प्रतिबिंब रेखा, तो जो प्रतिबिंब रेखा होगी वो कुछ इस तरह जाएगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों का सेम होगा और इस जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन का जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट इस पर सिचुएटेड है, इसका अगर हम मिड पॉइंट इसके साथ एक इमेज पॉइंट निकालेंगे तो इस लाइन पे जो हमें लाइन चाहिए उस पे ये लाई करेगा। और दूसरी चीज़, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। तो सबसे पहले हमें जब भी किसी समतल के रिस्पेक्ट में लाइन का इमेज लाइन पूछा गया है तो आप सबसे पहले गिवन लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। गिवन लाइन ये है और गिवन प्लेन ये है। तो कैसे निकालेंगे इसका प्रच्छेद बिंदु? तो हमें एक चीज़ इससे पता चलेगी कि जो इमेज लाइन है वो इस पॉइंट से होके जरूर जाएगी। ये समतल है, मान लीजिए ये गिवन लाइन है, तो जो इमेज लाइन होगी वो इस तरह होगी और दोनों एक ही बिंदु से जाएंगी। और गिवन लाइन पर जो सिचुएटेड पॉइंट है उसका प्लेन के रिस्पेक्ट में जो इमेज पॉइंट होगा वो जो लाइन हमें रिक्वायर्ड है उस पर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन लाइन और प्लेन का, तो इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि जो लाइन गिवन होती है उस पर मूविंग पॉइंट अज्यूम करते हैं और फिर ये कहते हैं कि वो मूविंग पॉइंट प्लेन में हो। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म्स में ये मूविंग पॉइंट आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, वाई की वैल्यू आएगी लैम्डा प्लस 1 और जेड आएगा -4 लैम्डा प्लस 1। तो 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके ये, और लैम्डा प्लस 1 -4 लैम्डा प्लस 1, ये 3 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट कर्व में लाई करेगा, सॉरी प्लेन में लाई करेगा, तो प्लेन में लाई करा देते हैं इसे। तो तीनों को इधर रखेंगे एक्स वाई जेड में, तो ये इनका सम हो जाएगा बेसिकली। एक्स वाई जेड की जगह रखेंगे तो मैं सीधे जोड़ देता हूँ 4 लैम्डा और ये लैम्डा 3 लैम्डा एक 4 लैम्डा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमेशा लैम्डा के हर मान के लिए लाई करेगा, यानी 2 1 3। तो यहाँ से हमें मिला ये 3 लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा प्लस 1 -4 लैम्डा प्लस 1। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन इसको कट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, देखिए ये हम लाई कराते हैं तो इससे हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो अनडिफाइंड मिल रही है। दिस मीन्स ये लाइन प्लेन को कट नहीं कर रही। तो इस फिर ये एक ही केस में हो सकता है कि ये किसी दूरी पर होगी तो उतनी ही दूरी पर लाइन नीचे मिलेगी। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ है, अगर आप ये पॉइंट रखते भी हैं यहाँ, तो देखिए 4 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से लैम्डा ही कैंसिल हो जाएगा और एक अननोन या अपरिभाषित समीकरण मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, गिवन लाइन है, ये समतल को कट नहीं कर रही, उसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इस तरह से होगी लाइन, ये प्लेन होगा, ये लाइन है और इमेज लाइन अब उसी तरह नीचे से जाएगी ये, यानी गिवन लाइन जो है उसके पैरेलल होगी जो अभीष्ट लाइन है। ये तो कन्फर्म है। 3 1 -4, तो 3 1 -4 वाली एक ही लाइन है, देखिए ये। तो अब आप इसको सीधे ही कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए ये जो लाइन हमें दी गई थी ये एक्चुअल में प्लेन को कट नहीं कर रही, हमें यहाँ से पता चलेगा जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने जाएंगे। अगर लैम्डा रियल में मिलेगा दिस मीन्स पॉइंट मिलेगा और लाइन कट करेगी, और कट नहीं कर रही जिसका मतलब है कि लाइन ऐसे पैरेलल है। और जब लाइन पैरेलल है तो जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल में होगी रिक्वायर्ड लाइन, तो उसका जो डीसीज होंगे वो 3 1 -4 होंगे। 3 1 -4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो आप इसको डायरेक्ट भी सी को पुट कर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं।
तब यहाँ पे आपको a गुणा b पूछा है, a और b पहले फाइंड करने हैं, फिर a गुणा b की वैल्यू पूछी गई। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा और इस फॉर्म में लाके इससे कंपैरिजन कराना होगा। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको लग सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस सूत्र से आप देखने की कोशिश करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस वन होता है टेन स्क्वायर। तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए एक्स इक्वल टू सेक थीटा। चल के ज़रा देखते हैं इसे। तो डी एक्स की वैल्यू होगी सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन, और एक्स की जगह हमें रखना है सेक थीटा प्लस यहाँ आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन, तो यह आएगा आपका टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं और चलिए साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दो बार मिलेगा, और इसको 1 अपॉन कॉस और साइन बटे कॉस, तो ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर और इधर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आपका बचा साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमने रखी है सेक, और इधर सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर, फिर रूट आया, फिर हमने साइन कॉस में एज्यूम किया 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, इसको भी बदला 1 प्लस साइन, और ऊपर ये जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर नीचे 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर, तो 1 और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हम कंजुगेट से भी कर सकते हैं, 1 हटा के भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। थीटा यहाँ से थोड़ा सा आपको वैल्यू ज़्यादा पुट करनी होगी, तो 1 का थीटा, और इससे हम कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर करें तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का होगा आपका टेन थीटा और सेक टेन का सेक थीटा। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा एक्स के टर्म्स में, तो थीटा है आपका सेक इनवर्स एक्स, और टेन थीटा सेक थीटा एक्स के टर्म्स में हम सीधे रख देंगे। तो सेक थीटा की जगह हमने रखा सेक इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस सेक होगा आपका एक्स। ठीक है, तो बी की वैल्यू होगी आपकी 1/2 और एक्स क्यूब, ए होगा आपका ए। ठीक है, ए और बी आपको दोनों यहाँ से मिलेंगे। इसमें आपकी रेंज पूछी गई है साइन इनवर्स एक्स की, तो वैसे एक्स यहाँ पे क्या है, रियल है। तो पहले तो हम बात करेंगे इसकी डोमेन की, साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स आपका डिफाइन होता है -1 से 1 के बीच, ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। यहाँ पर तो एक्स रियल है, जिसका मतलब पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, यानी हमें बेसिकली देखना है एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसकी हमें रेंज पता करनी, फिर साइन इनवर्स में ऑपरेट करेंगे, और ये इतने के बीच ही दे रहा होगा बस। तो हम सबसे पहले इसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको ये मिलेगा। अब हम एक्स स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। ये वैल्यू 0 होती है इसकी, एक इन्फिनिटी। जब ये 0 होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 0 होगी तब ये पूरी वैल्यू 0 आएगी, और जब ये अनंत होगा तो 1 आएगा। दिस मीन्स ये हमारा पूरा लाई करेगा 0 से 1 के बीच। 0 हमें कब मिला है, 0 पर, और अनंत पर क्या मिल रहा है, 0 रखने पे हमें मिला है एक्स बार 0 रखेंगे तो अनंत प्लस 1 0, 0 पर 0, अनंत पे ओपन ही रखें, एक पे क्लोज रहेगा। तो अब हम इसमें जब साइन ऑपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है पूरे के लिए। -1 से 1 के लिए इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है सिर्फ 0 से 1 में, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है 0 से 1। तो 0 से 1 में ये क्या मान देगा, 0 से π/2। बस एक ही ऑप्शन बचा,
क्लोज का इसका ध्यान देना है। जो वैल्यू हमें x टेंस टू अनंत पर मिली है, यहाँ पे अनंत पर जो वैल्यू मिली है वो उस वैल्यू में इक्वालिटी नहीं आएगी, और जीरो पर जो वैल्यू मिली है जीरो, उस पर इक्वालिटी आएगी, यानी ये वाला ऑप्शन होगा, इसका ध्यान रखेंगे। पहले हमें इसकी डोमेन पता करनी होगी कि डिफाइंड कहाँ है, उस आधार पर हम ये पता कर लेंगे कि रेंज क्या होगी इसकी। अगली प्रॉब्लम है तो इसमें धनात्मक प्रवणता वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या जो मूल बिंदु से वक्र इतने पर खींची जा सकती। हमें 0 0 से साइन एक्स पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और ऐसी टेंजेंट जिनका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो, ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइन हो सकती है पूछा है। तो हम इसको ग्राफ से ही करेंगे, और ये हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब हम टेंजेंट ड्रॉ करने की जरा कोशिश करते हैं। तो 0 से ओरिजिन से मूल बिंदु से डालनी है। तो एक तो जैसे अगर हम बात करें तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो टेंजेंट हो उसकी स्लोप पॉजिटिव हो। चलिए ये पॉइंट हमने लिया पहले, इस पॉइंट से मान लीजिए हमने एक स्लोप ये ड्रॉ करी, ये तो ये स्लोप कैसी होगी इसकी, ये एक्यूट न्यून कोण बनेगा, तो एम क्या होगा इसका, पॉजिटिव। और इसी तरह यहाँ भी ये वाली टेंजेंट हम कोई भी यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी। अब जरा इधर आते हैं, एक इधर भी खींच सकती हैं ऐसे, देखिए ये टेंजेंट, और ये स्लोप देखिए एम इसका भी पॉजिटिव रहेगा, और आगे भी इसको आपको मिलते जाना है। और छोटा फिगर अगर बना है तो इस तरह जाता है। तो जैसे मैंने एक ये दिखाई थी इधर, एक इस तरह भी टेंजेंट हो जाएगी यहाँ पे, और नेगेटिव के लिए भी टेंजेंट आ रही है, एक टेंजेंट यहाँ हो जाएगी। तो कई टेंजेंट मिल सकती हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये कर्व जाता है। तो हमें इस तरह की धनात्मक एम वाली कई प्रवणताएं हो सकती हैं, और कई स्पर्शी हो सकती हैं। इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स की संख्या होगी अनंत। ग्राफ बेस्ड है प्रॉब्लम। इसमें हमें y बराबर 2 y इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स एक्स द्वारा एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। सिर्फ x माइनस 2 का ये होता है, माइनस एक्स माइनस 2 का इस तरह होगा, ये है आपका ये। अब 2 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन पे ये कितना वैल्यू देगा, 0। इसको मैं लाल से बना देता हूँ। जो फाइनल ग्राफ होगा वो ये होगा, और ये पॉइंट मिलेंगे 0 और एक मिलेगा 4, और 0 से 4 तक का एरिया ही निकाला जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स से घिरा हुआ पूछ रहा है। और जब x 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। ये पॉइंट 2 है, और ये वैल्यू है आपकी 2। तो हम इसका एरिया लिख सकते हैं 1/2, लंब है आपका 2 और आधार है आपका 4। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 वर्ग इकाई मिल जाएगा आपको। मान लीजिए इस पे भी मॉड होता, जैसे पूछा गया होता 2 माइनस ये तो था, ये पूरे में भी मॉड लगा दिया जाता, तब आपका ग्राफ। पहले तो हम ये वाला ड्रॉ करते जो अभी बनाया है, फिर हम जब इस पे भी मॉड लगाते तो ये आपका डब्लू की तरह बनता है, ये 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 और ये हो जाता, ये वाला। ये टेंजेंट नॉर्मल पे है,
गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9s एक वक्र का समीकरण है। इस वक्र की स्पर्श रेखा का x अंतःखंड जिसकी ढाल न्यूनतम है एक टेंजेंट निकालनी है जिसकी ढाल क्या है, मिनिमम है, उसका हमें x अंतःखंड पूछा है। तो अगर हम रफली बात करें तो कोई कर्व है कुछ भी, और उस कर्व पे हमें ऐसी टेंजेंट लेनी है जिसकी जो ढाल हो, मतलब स्लोप हो, वो मिनिमम हो, ये m मिनिमम हो। उस केस में इसका x अंतःखंड क्या होगा। तो हमें बेसिकली टेंजेंट निकाल के y इक्वल टू 0 करना है उसमें, यानी टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है उससे हमें इसका अंतःखंड मिलेगा। तो इसके लिए हमें पॉइंट गिवन यहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले इस पर हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 1। अब हम इसकी h के पे इसकी टेंजेंट निकालेंगे। तो टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 12x प्लस 9, इसे 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी x² माइनस 4x प्लस 3। तो चलिए इसको x² माइनस इसके फैक्टर करेंगे 3x माइनस x प्लस 3। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 को, तो x की दो वैल्यू मिलेंगी 1 और 3। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा a को 3 पर। तो स्लोप हमें मिनिमम लेनी है, तो स्लोप के लिए अब हम क्या करेंगे, स्लोप आपकी ये कहलाएगी m, ये। तो स्लोप को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो m की वैल्यू तो पहले हमें ये लिखनी है, ये m हुआ। अब हमें इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में अलग से होगा, 6x माइनस 12, तो x इक्वल टू मिलेगा 2। इसका मतलब 2 पे ही मिनिमम होगा क्योंकि पॉजिटिव रहेगा डबल। तो x इक्वल टू 2 पर हमें ये पता चला कि x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट होगी वो उसका स्लोप मिनिमम होगा जब x 2 है। तो जब x 2 है तो उस समय y क्या होगा, ये हम कर्व से पता करेंगे, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 1। x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, अब इधर हो जाएगा 18 प्लस 1। तो ये हुआ आपका 18, 19 और 8 27, तो ये 3 बचेगा। तो पॉइंट हुआ आपका 2,3। अब 2,3 पर हमें इसकी x स्पर्श रेखा का x अंतःखंड जिसकी ढाल न्यूनतम, ठीक है, जब x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का x अंतःखंड पूछा है, तो x अंतःखंड के लिए हम स्पर्शिकीय अब समीकरण निकाल लेंगे। तो y माइनस y1 बराबर m की वैल्यू है आपकी x इक्वल टू 2 पर m कितना रहेगा, यहाँ पर रखते हैं, हमें निकालना होगा, x इक्वल टू 2 रख दीजिए इसमें। तो 12 माइनस 24 और माइनस प्लस 9, तो ये हुआ आपका 20, 21 और माइनस 24, तो माइनस 3। तो y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1 मतलब 2। अब हम y0 रख देंगे इसमें, y0 रख के x निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 इधर। तो y0 इसमें रखेंगे जब, तो ये -3 कैंसिल, 1 इक्वल टू x माइनस 2, तो x क्या आएगा 3। मैं आपको शुरू से इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इसकी ऐसी टेंजेंट की बात करनी थी जिसका m मिनिमम। सबसे पहले हमने m इसका निकाला था जनरल, जो x पर डिपेंड कर रहा था, और वो था 3x² माइनस 12x प्लस 9। फिर मैंने इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया है dm बाई dx से, तो ये आया है आपका x इक्वल टू 2 पर ये मिनिमा था m, ये हमें पता चला था। फिर x इक्वल टू 2 पर हमने y भी पता किया, फिर हमने x 2,3 पर टेंजेंट ड्रॉ की, और x बराबर 2 पर जो m की मिनिमम वैल्यू थी, x बराबर 2 पर m मिनिमम था, और m मिनिमम की वैल्यू थी आपकी, ये भी निकाली थी -3।
-3 पर हमें इसकी टेंजेंट निकालनी है। पॉइंट था 2,3। 2,3 पर m हमें लेना था -3। पहले ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, फिर उसमें y बराबर 0 रख के हमने एक्सपांड किया था, 3 निकाला है। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि मिनिमाइज किसे करा रहा है। अगली प्रॉब्लम है 2 जीरो से वक्र y इक्वल टू एक्स घात 6 पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करें x की पावर 6 का, तो ये श्रिंक होगा पैराबोला की अपेक्षा। और 0 0 से वक्र पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है हमें ये देखनी है। तो व्यवहारिक रूप से हमें 2 ही दिख रही हैं, फिर भी इसको कैलकुलेशन से देखेंगे। तो हम सबसे पहले 2 जीरो सॉरी, ये तो ओरिजिन से था। अब 2,0 से 2 जीरो यहाँ कहीं होगा, तो हम ग्राफ से ही पहले ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कितनी पॉसिबल है। ये इस तरह होगा, जो भी कर्व होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 6, और जो 2 जीरो होगा वो यहाँ कहीं होगा। 2 जीरो से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो एक तो आपकी यही टेंजेंट हो जाएगी ये ओरिजिन पर, और जो दूसरी टेंजेंट हो सकती है वो आपकी इधर हो सकती है इन्फिनिटी पे, और इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। तो चलिए इसको हम वैसे भी देखते हैं। पॉइंट मान लेते हैं, लेट टेंजेंट ड्रॉ की है हमने एच के पर, या इसकी स्लोप हम m मान लेते हैं। कर्व हमें दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर 6, तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं 6x की पावर 5। अब 2 जीरो पे से जाएगी और m की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, यानी 6h की पावर 5 बराबर m। h कॉमा के हमने भी मान लिया। अब हम ऐसी लाइन निकालेंगे जो 2 जीरो से जा रही है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 यानी 2 जीरो से पास करेगी। तो यहाँ से हमें, और ये 2 जीरो लाई कराएंगे तो सॉरी ये 2 माइनस के होगा इधर। अब हमें ये देखना है कि h की कितनी वैल्यू हो सकती है। y 0 करेंगे और x 2 रखेंगे। यहाँ से हमें 2 ही वैल्यू पॉसिबल दिखेंगी, m की 2 वैल्यू कह लीजिए, या एक टेंजेंट तो ये हमें दिख रही है, ये है, ये और 0 0 पर है। दूसरी टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो रही है और कहीं भी पॉसिबल नहीं। इसमें हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं और समीकरण ये है और ये। कर निम्न के लिए ठीक एक ओवेनिस्ट मूल है, इसका एक कॉमन रूट है। लेट दैट कॉमन रूट इज एल्फा, माना वह ओवेनिस्ट मूल एल्फा है, तो एल्फा दोनों को लाई करेगा। और इधर मिलेगा आपको के एल्फा स्क्वायर प्लस के एल्फा प्लस 1। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या रहेंगी। तो अगर मैं इसको सीधे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट अगर करता हूँ तो ये आपको मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और एल्फा कॉमन 1 माइनस के और के माइनस 1। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस के, एल्फा एक मिलेगा 1 और के मिलेगा 1। तो एल्फा और 1 पर ज़रा इसको देखते हैं क्या मिलेगा। एल्फा अगर हम 1 रखते हैं यहाँ, तो के प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो के मिलेगा आपको -12। और के बराबर 1 पर, के बराबर 1 पर ओवेनिस्ट मूल आपको नहीं मिल रहा होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। के इक्वल टू 1 पे दोनों इक्वेशन का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसके तो सभी मूल ओवेनिस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें के बराबर 1 छोड़ना होगा और के बराबर -12 लेना होगा। के बराबर 1 किसी भी तरह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि के बराबर 1 पे ये आइडेंटिटी हो रही है, दोनों की इक्वेशन एक ही हो रही है। दिस मीन्स इसके अनंत हल होंगे, वो हमें एक हल पे बात करनी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये डिफरेंशिएशन पे है। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, और एक्स बराबर 1/√3 पे dy बाई डी एक्स पूछा है। हम इसको
टी को, प्राचल जो टी है इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स हमें गिवन है तो वहीं से बेटर रहेगा। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी, दैट इज 1। अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका माइनस वाई अपॉन एक्स। तो x तो हमें गिवन है, y हमें फाइंड करना होगा, x है 1/√3। जब x 1/√3 है तो y क्या होगा, y होगा √3, तो माइनस √3 अपॉन 1/√3। हम x √3 जो गिवन है वो इसमें रख के y निकाल लेंगे, तो ये आपका -3 मिल जाएगा इजीली। कभी भी आपको इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है और डबल या कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछा है, तो आप हमेशा अगर टी एलिमिनेट हो रहा है तो हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम और है, ये इस तरह की एक प्रॉब्लम है, x इक्वल टू दिया है a की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू दिया है a की पावर कॉस इनवर्स टी पूरे का रूट, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है x के टर्म्स में। तो आप इसमें टी एलिमिनेट करने पर यहाँ भी आपको फायदा होती है।